हमारा आपका भी संबंध है, तो कहीं ना कहीं से हम आप खोज करें तो बहन भाई का संबंध बनता है। कहीं ना कहीं दूर से रिश्तेदारी से आप लोग सोच रहे होंगे कि पंडित लोग बार बार कहते हैं कि ले आओ दक्षिणा, धरो दक्षिणा, निकालो दक्षिणा। तो आप सोचा तो कि पंडित जी बहुत लोभी है, पंडित जी बहुत लालची है, बार बार दक्षिणा निकलवाते। लेकिन ऐसा नहीं, पंडित दक्षिणा इसलिए निकलवाता है कि यज्ञ भगवान तुम यज्ञ कर रहे हो, और यज्ञ भगवान प्रसन्न तभी होते जब यज्ञ भगवान की पत्नी सामने आए, और यज्ञ भगवान की पत्नी को नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? दक्षिणा। तो दक्षिणा निकालते रहो, यज्ञ भगवान प्रसन्न होते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इनकी बीच वाली बेटी है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ। देवहूत कर्दम कथा वर्णो सहित स्नेह, कन्या पैदा भई तो रहु संदेह। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, कर्दम ऋषि की कथा सुनाने से पहले मनु पहले कर्म में पृथ्वी को कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष चटाई बना करके पृथ्वी को पातालपुरी में विष्ठा की परकोटी में कैद कर लिया गया। तो जब पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि रहेगी कहां, और करेगी क्या, खाएगी क्या? तो ब्रह्मा जी ने जब ध्यान किया तो ब्रह्मा जी के नासिका से एक अंगूठे के समान सूकर का बच्चा बराह रूप धारण करके स्वयं भगवान बारह रूप धारण करके प्रकट होते हैं, और देखते देखते हाथी के समान हो गए। गर्जना करते हैं तो समुद्र की कुंची फट जाती है, और पातालपुरी से निकाल करके पृथ्वी को अपने ताड़ों पर रखकर जल के ऊपर स्थापित करते हैं। रास्ते में हिरण्याक्ष नाम का जब दैत्य मिलता है तो बारह भगवान रास्ते में हिरण्याक्ष का वध होता है, और बारह भगवान के द्वारा वध करके पृथ्वी को ऊपर लाया जाता है। बोले बारह भगवान की ये जब आप सुनते हैं विदुर जी मैत्रेयी से पूछते हैं कि भगवान ये हिरण्याक्ष कौन था, इसके बारे में बताने की कृपा करें। तब मैत्रेयी ने कहा हिरण्याक्ष कश्यप ये दो भाई महात्मा कश्यप के यहां पैदा हुए, कश्यप के पुत्र हैं। ये बात जैसे सुनी तो विदुर जी बोले महाराज महात्मा कश्यप तो बड़े धार्मिक हैं और भक्त हैं भगवान के, और भक्त
कि यहां पर ऐसी संतान कैसे पैदा हो गई, ऐसे राक्षस लोग कैसे पैदा हो गए, मुझे बताने की कृपा करें। तब मैं महात्मा कश्यप व्यक्तित्व बहुत धार्मिक है। इनकी 13 ब्याह हुई है, 13 इनकी 13 पत्नियां हैं, जिसमें दिति, अदिति, कंदरू, विंता आदि आदि। तो दिति नाम की पत्नी ने कश्यप की सेवा की और सेवा करके कश्यप को प्रसन्न कर लिया और अपने पति को प्रसन्न करके अपने पति से वचन ले लिया कि आज की बात हम अपने अन्य पत्नियों के पास नहीं जाओगे, केवल मेरे पास रहोगे। याद रखना बंधुओं, सवतिया डाह बहुत बुरा होता है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। महात्मा कश्यप वचन में बन चुके थे, श्री पत्नी के कहने पर दिति नाम की पत्नी के पास रहने लगे। पूजा पाठ भजन कर रहे थे। एक समय की बात, एक दिन संध्या काल था, सूर्य अस्त हो रहे थे और सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे और महात्मा कश्यप की पत्नी दिति महात्मा के पास आती है और कामातुर होकर के, काम वासना लेकर के अपने पति से अपनी इच्छा पूर्ण करने को कहती है। महात्मा जी ने पत्नी को समझाया, रोका कि देवी ये संध्या का काल, संध्या का समय है और संध्या समय ये 4 काम नहीं किए जाते हैं। कौन कौन? प्रसाद हुआ, प्रसाद इधर से ले लो। निद्रा स्वाध्याय चतुर्थकम, ये 4 काम संध्या के समय नहीं किए जाते। कौन कौन? आहार, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय। लेकिन पत्नी ने कहा, ये नाथ, हम तुम्हारी पत्नी हैं और पत्नी के लिए ये नियम लागू नहीं है। पत्नी रक्तदान अगर मांगे तो देना धर्म बताया है। तो महात्मा मजबूर होकर के मेरे बंधुओं को अपनी पत्नी को संध्या का रक्तदान करता है, उसकी इच्छा को पूर्ण करता है। पत्नी गर्भवती हो जाती है। संध्या के समय अगर कोई संभोग होता है तो याद रखना मेरे बंधुओं, उसके गर्भ से राक्षस ही पैदा होते हैं। इसलिए महात्मा कश्यप की पत्नी दिति से 1 नहीं 2 राक्षस पैदा हुए और वो भी 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 100 साल। क्योंकि दिति ने अपने गर्भ को स्थापित कर लिया था। दिति को पता चल गया था कि मेरे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे, तो दिति ने कहा सब ही नहीं होने देंगे। तब जब अंधकार छा गया तो ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने आकर के दिति की प्रार्थना की, दिति से विनती की कि आप पुत्रों को पैदा करें, जन्म दें, नहीं तो परमात्मा की सृष्टि बिल्कुल हो जाएगी। परमात्मा की जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। तब दिति
उन पुत्रों को जन्म दिया और वो बच्चे पैदा होते ही मेरे बंधुओं जैसे पैदा हुए तो आंधी तूफान दुर्भिक्ष से होने लगे, बिजलियां। उन्हीं में जो छोटा वाला है जिसका नाम है हिरण्याक्ष, यही हिरण्याक्ष वरुण लोक जाता है, वरुण से युद्ध करने की मांग करता है। वरुण ने कह दिया भैया भगवान से युद्ध करो, हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे। तब ये भगवान की खोज करने के लिए निकला। रास्ते में देवर्षि नारद बीड़ा बजाते गाते हुए आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे और उधर से हिरण्याक्ष आ गया। हिरण्याक्ष ने कहा कि ये बीड़ा फेंक दो, गदा निकालो, हमसे युद्ध करो। नारद जी ने कहीं मर गए, अब हम इससे युद्ध कैसे करें? वो समझ रहा था कि यही भगवान है। नारद जी बोले भैया हम भगवान नहीं है और हमसे तुम युद्ध करें चाहत हो, अगर तुम ताकतवर हो, इतने बड़े तुम वीर बनते हो तो एक काम करो ना। बोले क्या? नारद बोले ओ शक्ति सिंधु, ये शक्ति किसे दिखलाते हो? और पृथ्वी को हरि ले जाए रहे, तुम हवा यहां पर ढूंढते नारद जी ने जैसी जा कही कि तुम इतने बड़े ताकतवर हो तो तुम्हारी पृथ्वी को चुराकर भगवान हरि विष्णु ले जा रहे हैं, बचाए ना। अगर तुम ताकतवर हो तो हिरण्याक्ष के हृदय में कहीं कुछ ऐसी चाह और जाय रोटी भगवान की बन घट आगे से और भगवान से बोला, क्या बोला? कि बोला हो चोर आगे बढ़, अरे यही हिरण्याक्ष की थाती है और चोरी से भागा जाता है तो लाज शर्म नहीं अरे तुझे शर्म नहीं लग रही है? चोरी से तू चुरा करके पृथ्वी को ले जा रहा है। अगर ताकतवर है तो हमसे युद्ध कर। भगवान ने कही ओ आइए आइए ग्राम सिंह, हम तुम जैसे ही ग्राम सिंहों की खोज करते फिरते हैं। अब देखो भगवान ने जो कही सिंह, तो इसने सोचा कि हमें तो सिंह बता दिया। सिंह माने क्या होता है? सिंह एकदम से कालर माने ऐसी फुराई और मूंछन पे हाथ फेरा, हम शेर है शेर। भगवान बोले ने समझ तो ले हम क्या
सुखदेव जी बोले परीक्षित जी भगवान ने कहा कही का? भगवान बोले ग्राम सिंह, और ग्राम सिंह को अर्थ का हो, ग्राम माने गांव और सिंह माने शेर, तो अर्थ का भाव गांव को शेर, और गांव को शेर को कुत्ता होते नहीं। तो भगवान ने डायरेक्ट नाक नहीं पकड़ी, घुमा के पकड़ी। अब डायरेक्ट काऊ से कह दो ए कुत्ते, गुस्सा होगा कि नहीं होगा? अब काऊ से कहो ए साला, तो क्या कहेगा? अब काऊ से कह दो साला, तो यही कहेगा ए गाली ना दे। और साला ना कहो, धीरे से कहो ओ सास के आओ बैठे। अच्छा सास के लला को भाई सारे में कजिया, सास की लला सारे ही हो, लेकिन अगर डायरेक्ट कहो साला तो बुरा लगेगा, जबकि है सालो है? लेकिन डायरेक्ट किसी से साला कह दो तो सोचेगा मुझे गाली देगा। घुमाए के कहो, सुई भगवान ने घुमाए के बात कही। अगर डायरेक्ट कुत्ता कह देते तो भगवान सोच रहे कि हमारे ऊपर शरीर पर पृथ्वी को वजन है, हमारे ऊपर भार है, तो अगर हम कुत्ता डायरेक्ट से कहेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। इसलिए भगवान ने घुमाए के कही आओ आओ ग्राम सिंह आओ, और तब तक का भाव धरती धर दई जगती स्वागत है, बापा पीछे परिया रहना ताकि सीन में प्रभु में दई थी सदा सारे समुद्र को पानी होने दो, सवारे तीनों कहते अगला। सर पे हार करो तो पापी ने, फिर नहीं प्रभु ने निचोड़े बचा। पृथ्वी से भगवान हो जाते हैं, और जैसे वो भगवान चोट जाए, झील खीले में आगे भगवान पापी को नहीं खिलाए, खिल देखे सबर देवता, मन ही मन में रही बड़ा। सारे देवता घबरा रहे, सोच रहे कि ऐसा न हो कि राक्षस अगर जीत गया तो फिर हमें नहीं जीने देगा। और लेकिन भगवान ने क्या किया? अरे कितना चाहो सो चक्कर आएंगे भागवत में लिखा है, करे कर्म में धके, कर माने हाथ, कर्म मूले माने गणपति, गणपति में तमाचा मारा, गधा का प्रहार करने का नहीं मारा, और मरा तो एक तमाचे। अरे तमाचा तो गणपति में
चक्कर खाए के और मिलते लायक कई पुराने निकल गए मर्दों सुन ले तड़प तड़प के मरेगा याद रखना मेरे बंधुओं, आज प्रणाक्ष का वध 12 रूपी भगवान ने तब किया जब रात्रि हो गई और एक जनपट्टी में जैसे तमाचा लगा प्रणाक्ष के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए राधा रानी सरकार की। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी इस प्रकार से हिरणाक्ष जब मारा गया तो भगवान ने पृथ्वी उठाई और जल के ऊपर स्थापित कर दी। देखो भगवान ने हमें आपको रहने के लिए, भगवान ने हमें आपको खाने के लिए, भगवान ने हमारे आपके पेट के लिए पृथ्वी को बड़ी मुश्किल से ला करके कितनी मेहनत करके हमें आपको धरती दी है। ये भगवान का हमें आपको धन्यवाद कहना चाहिए। बोले 12 भगवान की जय। जब 12 भगवान जाने लगे तो पृथ्वी अकुलाने लगी, घबराने लगी। पृथ्वी बोली महाराज आप जा रहे हो हमें छोड़ करके। तो भगवान बोले तुम चिंता न करो हे धरती, जब जब तेरे ऊपर अत्याचार होगा, पापियों का पापाचार होगा, मैं वचन देता हूं तब तब मेरा तेरे ऊपर अवतार होगा, अवतार होगा। आगे मैत्री जी विदुर जी को कर्दम और देवदूत का संवाद सुनाते हैं। प्रजा सजेत भगवान
प्रणोदिता सरस्वत्या तपस्ते पे सहस्राणाम समादशा। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कर्दम से कहा कि बेटा तुम विवाह कर लो। ये भाई भाई जो दूर बैठे हुए हैं पेड़ की छाया में, अब आप लोग यही आ जाओ, ज्यादा दूर बैठने से कथा में मन कम लगता है, तुम्हारा मन सुनने में नहीं लगेगा कि तुम आजाद हो, वहां पर बातें कर लेते हो, बीड़ी पी लेते हो, गुटखा खा लेते हो, और हमारा भी मन नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी संख्या कम है। और देखो अब तो आई जाओ इसलिए कि कैमरा आ गया। जब बताओ जब ब्याह की उम्र होती तब ब्याह करो, और जब 10,000 वर्ष निकल गए बूढ़े हो गए बाबा, तब मन भाव के अब ब्याह कर ले। तो भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा बाबा आंखें खोलो, बताओ क्या चाहते हो। अब बब्बा तो बब्बा ठहरे, पुराने जमाने की बब्बा ही। गौर करना मेरे बंधु, पुराने जमाने के बच्चन के जब ब्याह वाले आते थे, इन बुजुर्गों से पूछो तो ये बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ब्याह वाले आते थे तो आजकल लड़कियां नहीं जितनी शर्माती हैं जितने लड़के शर्माते थे पहले। ब्याह वाले अगर अंदर बैठे हैं तो लड़का बाहर ही खेल रहे। देखो पहले माता पिता लड़का देख लेते, लड़की देख लेते, लेकिन जाके ब्याह हो भाषा नहीं पूछ सकते, भाषा बात नहीं करते, और सबसे बात करते, लेकिन जाको ब्याह हो तो भाषा नहीं पूछी जाती है। लेकिन अब उनको जमाना हो, अब लड़का लड़की भी पूछ रही बाबा भाई से। अच्छा एक बात और बताओ, जमाना ना पहले का अच्छा था और न जमाना अब का अच्छा है। पहले जिसका विवाह होता कम से कम उससे पूछना तो चाहिए था। पहले जिसका विवाह होता था उसको पूछना चाहिए, पूछना तो जरूरी है। अब पूछा तो नहीं है तो क्यों गलत है। तो अब हो गए हैं, स्वतंत्रता तो अच्छी है पर स्वच्छंद होना अच्छी बात नहीं है। स्वच्छंद ना हो, माता पिता की बिना मर्जी के माता पिता को पता भी नहीं चला तुमने विवाह कर लिया, केवल माता पिता को बुलाया जा रहा है, देने हो तो दे जाओ, तो ये गलत। जमाना पहले जो था उसमें आज बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले जमाने में आपने देखा होगा, पहले जमाने में रोटी बनाने वाली घर की माता होती थी और नाचने वाली किराए पे मंगवाती हैं, कल्याणी बारात की लाइन। अब रोटी बनाने वाले किराए पे आए गए हैं तो बार बार के रोटी डाल रहे हैं, और नाचने वाले बोले घर की बहू में नच रही है, तुम डीजे लेके बन लगवाए तो है उल्टा जमाना। पहले जमाने में लोग भोजन करके दिशा मैदान लोटा भर बाहर जाते थे, तो
खाते घर में जाते बाहर। वो अब खाए के आ रहे होटल पे, समय काम हो रहे हैं। आदमी पहरेदार बनाए जाते हैं और कुत्ते भीतर नहीं घुसन नहीं जाते। और अब द्वार पर कुत्ता पालो जाता, आदमी भीतर नहीं घुसन नहीं जाता। सब उल्टा हो रहा। लेकिन जमाने को देखो, हम आप कहते जमाना रफ्तार पकड़ रहा है, आप पीछे क्यों रह जाए। हम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, जमाने के पीछे पीछे चलो तो ज्यादा अच्छा है। जमाने से आगे दौड़ोगे तो कहूं ना कहूं टिब्बो लग गिर गए हो और जमाने से गुजर गए हो। वृंदावन में जय मन में हो उसे मांग लो। अब बब्बा कैसे कहते कि हम ब्याह चाहते थे, लेकिन भगवान से बब्बा बोले कि ना कछु नहीं, और जो कहेगी ना कछु नहीं, तो भगवान ने सोची कि शायद कह नहीं पाए रहे, तो भगवान ने अपनी तरफ से कह दे क्या बब्बा ब्याह तो नहीं करे हो। और जो ब्याह को नाव सुनो है, बब्बा की मिश्री सी हो गई। ब्याह को नाव ही अजीब है। लेकिन याद रखना मेरे बंधुओं, विवाह और ब्याह दोनों में अंतर है। अगर पत्नी में प्रेम प्यार प्रीत है, तब तो है विवाह, जिसमें निकले वाह है। दोनों पत्नी चरित्रवान हो, दयावान हो, नीतिवान हो, घर को लेके चले, परिवार को लेके चले, चार लोग प्रशंसा करें, तब तो है विवाह। यार क्या कहें, उसकी बहू देखो, तो वो है विवाह। और जहां न प्रेम है, न प्यार है, न बोलचाल है, न नीत है, न सफाई है, न चरित्र है, तो मन का है मने ब्याह, मने ब्याह, तो मन तो उनके जीवन भर आई होता तो ब्याह। तो जिसका जीवन सुखमय हो जाए वो होता है विवाह, जिसके जीवन में वाह वाह आ जाए। आज कल प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु पत्नी मिले तो ऐसी मिले, जीवन में चरित्रवान होनी चाहिए, जीवन में सुगंध लेकर आने वाली होनी चाहिए। तो पत्नी है, पत्नी का कर्तव्य क्या है। पति इंगित कोबला, पति इंगित कोबला, जो पति के इंगित माने इशारे को समझ ली वो पत्नी है। और जो पति के इशारों को तो इशारों, पति चिल्लाए रहो पानी ले आओ, अबे कह रही है ढकोस ने हो तो ढकोस ले। शब्द देखो, ऐसे ऐसे शब्दों से मेरे बंधु जो संबोधित करती है पत्नियां, तो फिर जी करता है, पश्चाताप करता है, होता है कि कहां से कहां फंस गए बिना मतलब के चक्कर में, है ना। जब ब्याह हो जाने के बाद पति को स्वयं पानी पीना पड़े और पत्नी पानी न पिलाए, तो जैसे अच्छे भी नहीं ब्याह हो। चाहे कल के द्वारा बैठे जाकर के गद्दा पानी पिला तो पिला देते। करदम ऋषि और देवहूति के चरित्र से माताओं बहनों ये सीख लेनी चाहिए कि देवहूति ने अपने पति की सेवा कैसे की है। जरा सुने, तो बब्बा बोले प्रभु मन तो हाथों लेके अब तुम्हारे दर्शन पाए ले, अब नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने सोचे कछु कछु लोग ऐसे हो जो मन में भाव है मुड़ी हलाओ, लेकिन मन में पूरा मन है, तो भगवान ने झूठी कह दी। भगवान बोले जब तुम्हें ब्याह नहीं करना था तो तुम पहले ही हमसे मना कर देते,
हमने तो लड़की वाली से बात भी कर ली, लड़की भी पसंद कर ली है, अब बताओ मेरी बात खराब नहीं हो जाएगी? भगवान ने बात नहीं की थी, मन लेवे के लाने कह दे कि हमने तो लड़की वालों से बात भी पक्की कर ली। वो इतनी बात कही सो बब्बा का बोले, बब्बा बोले प्रभु वैसे तो ब्याह नहीं करें चाहते, अब तुमने बात कर ली तो तुम्हारी बात डारी है। तो भगवान समझ गए आओ जाके मनी जाको मन है। भगवान बोले तो ठीक, हो जा तैयार, आज नहीं कल नहीं परसों, परसों पक्का तुम्हारे पास में मनु महाराज आएंगे, साचे विप्रराज ऋषि महिष्या सतरूपया आया सती परशोधर मुकुंदा। धर्म को जानने वाले, धर्म के जानकार मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर आएंगे, अपनी पत्नी के साथ, वो अपनी बेटी का हाथ में थमाएंगे, उनकी बेटी तुम्हारे योग, तुम उनके साथ विवाह कर लेना। तो बब्बा एकदम से क्या बोले महाराज देखो ब्याह करवे को मन पहले तो हाथों, लेकिन अब तुम्हारी दर्शन हो गए तब से फिर ब्याह करने की इच्छा नहीं हो रही, अब हमें ब्याह नहीं करने, बात खराब हुई तो तुम्हारी हुई हमारी नहीं हुई, हमें ब्याह नहीं करने। भगवान बोले काहे कर लियो? तो बब्बा बोले हम करें तो एक शर्त पे करेंगे। बोले क्या शर्त पे? बोले हमारी शर्त क्या है कि हमारे लड़का तुम बनो, अगर तुम हमारे बालक बनोगे तो हम तुम्हारी पसंद करी हुई लड़की के साथ विवाह करेंगे, अगर तुम हमारे लड़का नहीं बनोगे हम विवाह नहीं करेंगे। बारे भगवान ने कहा बारे करिया खोपड़ी वाली, तेरे ब्याह को ब्याह करवाओ, तेरे लड़का और बने। अब भगवान ने कही कि सृष्टि तो चला नहीं है, भगवान सोच रहे प्रजा जाति कैसे हो गए, पहले जनसंख्या कम आती तो पहले जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते थे, और अब जनसंख्या इतनी हो गई कि अब घटाने के प्रयास करे जाए, है ना? तो याद रखना मेरे बंधुओं, भगवान बोले हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, हम तुम्हारे बालक बनेंगे, ऐसा करो ब्याह। तो बब्बा बोले हमारी एक शर्त और है। बोले क्या? बोले हमारा एक लड़का जैसे ही भाव सोए बाबा बन गई, घर द्वार छोड़ देंगे, तुम हमारे लड़का बन के आओ और सोई हम घर द्वार छोड़ के चले गए। भगवान ने कही वाह, एक लड़का जैसे ही भाव सोई तुम चले गए, तो एक लड़का से कहूं प्रजा की वृद्धि हो, एक लड़के से कहूं वृद्धि हो। हमारे मोबाइल पे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आओ, एक आदमी एक मोटरसाइकिल पे अपनी पत्नी बैठा रहा और कम 8-10 लग रहा, और बामें लिखी कि मैसेज में पहले लोग कहते थे हम दो हमारे दो, और बुका कह रहा हो कि हम दो और हमारे इन लो, हम दो और हमारे इन लो। अब बता हमने बताया कितनी है, मोटरसाइकिल पर सब टंगी है, देख लो कितनी है। तो याद रखना मेरे बंधुओं, एक बालक से तो प्रजा की वृद्धि नहीं हो सकेगी, परमात्मा तो एक से बहुत होना चाहता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि तुम लड़का तो एक ले सकते हो, बेटियों की तो तय नहीं है। भगवान बोले तो ठीक है, जब तक तुम्हारा एक लड़का न हो जाए तब तक तुम चाहिए ना। बोले हाउ, भगवान ने कि हम हुए ही नहीं पैदा, पहले होने तो हमें को है, तू और विचारक है पर तेरो विचार घरो ही रहेगो, और कोट उपाय करे सुत पित के हित।
पर भाग में लिखो तितनो ही मिले लो। तुम तो सोचो कि हमारे एक ही लड़का हो गए, हम एक ही बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन भाग में जो लिखाई ले आए भी तो तुम्हें लेने ही लेने हैं। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है, तो लिखा मुकद्दर कभी जाता नहीं और चाहता बंदा कभी पाता नहीं। करदम ऋषि को ब्याह हो देवभूत के साथ, तो पता है उनके लड़का तो एक ही भाव, लेकिन एक लड़का से पहले उनके 9 बिटियां भाई। 9 क्या बिटियां भाई? 9। अच्छा, भागवत में इतना श्रेय बच्चों का नहीं है, लड़कों का नहीं है, पुरुषों का इतना श्रेय नहीं है जितना कि हमारी माताओं बहनों का श्रेय है। प्रजा की वृद्धि करने में 2 लड़का पैदा भाई थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत मनु, और बिटियां क्या भाई? 3। तो बिटियन की संख्या हमेशा ज्यादा होता ही रही, शुरू से भाई ज्यादा। और देखो बिटिया की गाजें लिखी गई, आकुति चये प्रादात कर्दमाय तु मध्यमा और दक्षा यादात प्रसूतिम च यत् आपूरितम जगत। इन्हीं तीनों लड़कियों ने पूरे जगत की आपूर्ति की। समझ रहे? ये संसार की अगर रचना है, सृष्टि है, तो बेटियों से है, पुत्रियों से है, पुरुषों से नहीं है। हमें बताया कि ब्रह्मा ने खूब कोशिश करी कि पुरुषों से हो जाए, लेकिन पुरुषों से कामयाब नहीं हुए। तब उन्हें बेटी पैदा करनी पड़ी, शत्रुपा का जन्म देना पड़ा, और मैं तो सृष्टि के द्वारा मेरे बहनों पुत्रियों ने आगे भाग लिया, तब प्रजा की वृद्धि हुई। लेकिन न मालूम ये बेटियां जब माता बन जाती हैं, तो यही माताएं फिर बेटियों को नहीं चाहती हैं। तो यही माताएं चाहती हैं लड़का ही हो गया, बेटा बिटिया ना हो, और बिटिया क्या हो गई तो मुंह सुखा फिर नहीं। बिटिया अगर हो गई तो 20 आना को प्रसाद नहीं चढ़ाए नहीं। लड़का अगर हो जाए तो 2.5 किलो की सुहागन खवाती है, वो अकेले चाप जाती बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अच्छा, ये माताओं बहनों का सहयोग है सृष्टि में नहीं, काऊ मामले में देख लो, काऊ मामले में देख लो, माता बहनें सबसे आगे नहीं है। अब कथा भागवत में आदमी देखो कितनी बैठे और माता बहन देखो कितनी बैठी, और आयु कितनी दूर बैठे, माता बहन से एक ना कह दे उठो यहीं बैठ जाओ, बैठ नहीं उठ के। और भाई बहनों से कितनी बार हम कह रहे कि आओ आ जाओ और पास में आ जाओ। अच्छा, एक बात और बताए, माताएं बहनें धर्म कर्म करने में आगे, दान दक्षिणा चढ़ावे में, चढ़ौती चढ़ावे में आगे नहीं, कथा सुनने में आगे, खाए में भी आगे। अच्छा, एक बात और बता, जब आप सामने कह रहे माताओं बहनों, शास्त्र में लिखा है, चाणक्य नीति में लिखा है, आहारम 2 गुणा, लज्जा 4 चतुर्गुणा, साहसम 7 गुणा, कामाष्ट गुणा चे स्मृति। चाणक्य नीति में लिखा है कि आदमियों से, माताओं बहनों में, पुरुषों से महिलाओं में आहारम 2 गुना, आदमी से 2 गुना ज्यादा खाता, दोनों ताशों में कह दिए खाए में भी आगे ही। अच्छा, माता मैंने कहती है हम तो 2 ही रोटी खाती हैं, और पंडित जी खामा का बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हम बदनाम नहीं कर रहे, सही बताओ इनकी दिनचर्या क्या है कि ये खाती तो 2 ही रोटी है, लेकिन खाती के बार है जब गिनती करो। आदमी केवल एक बार खाई लिया चुप हुई अपने ड्यूटी चलो जी, और जे का करती सवेरे उठ के बासी धरी वही पहले सब प्रश्न हैं
कि बासी बची बचाई कहाँ फेंकियो, चलो जी पेरे खाओ। फिर उसके बाद में लड़का पढ़न जाए रहे, स्कूल जाए रहे, उन्हें पुरांठी करे जाए रहे, तो इन्हें परामठी कर रहे, तो चलो 2-4 परामठी बच गए, तो चलो जी कहाँ डरे रहे, चलो जी पाई ले, सो बेऊ ने पाए ले। इसके बाद ध्यान रखा करो, कड़ी की गोला दो गोले जो तू चढ़ाए माता, उसका एक गोला वापस किया जाता है। और जो माता चढ़ा गई हमें वे ईमानदारी से आ जाए, अपना गोला ले, जो चढ़ाए गए हैं ईमानदारी से जाए ना, सज्जनी आ जाए। चलो कोई बात नहीं, बाद में जब आप ले जाइए तो मंच पर जब भोजन बनाया गया कभी ने फिर 2-4 फिर शाम का पतो है 4 बजे फिर श्रृंगार करती है अपने, और श्रृंगार करने के बाद में फिर सोचती कि अब खाना शाम को तब बने कि दोपहरिया वाली तो खाई ले, और फिर बेचारी खाए तो सब खवाए रात के 10 बजे भेजे नंबर पर लगा दिन तो भूख लगी आके चलो 10 बजे फिर खाएंगे, और फिर इन्हें बर्तन मांझ मूझ के घर गए। अब बताओ 4-5 बार तो देखे हो तो 10-12 तो हुई गई कि नहीं हो गई? आदमी की 4 रही है, 10-12 खा रही है, तो खा रही आदमी से ज्यादा कि नहीं खा रहे, तो खाने में भी जी ज्यादा है नहीं। अच्छा एक बात और बता, खावे में आगे है सो है, हमने एक बात और देखी कि लड़वे में कम नहीं है, सबसे ज्यादा लड़वे में। अगर तो आदमी में और माता बहनों में अंतर है। आदमी होता है बल्ब जैसो और माता बहनें होती है पंखा जैसी। कैसो कि आदमी से अगर कह दो चुप तो आदमी बिल्कुल चुप। बल्ब को तुम बटन जैसे स्विच ऑफ करो अपने आप हो जाए, जैसे स्विच ऑफ करो एकदम हो जाएगा, और पंखा को तुम बंद करो तो 2-4-5 चक्कर तो मार ही लीजिए तब बंद हो जाए। ऐसे ही माता मैंने तो खूब रोको चुप, तो जो 2-4 तो सुनाई नहीं, और हमसे कह रहे चुप, भाषा नहीं कह रहे चुप, तो जो लड़के में आ गया चाहे आगे कर रहे हो पीछे तो नहीं कर रहे, बुराई कर रहे हो, बुराई मानो तुम्हारी मानो, तुम्हारी सोच है बुराई की, हमारी सोच नहीं है, हमारी सोच तो बड़ाई की है। माताएं बहनें हर काम में आ गई। अच्छा